आप ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़ के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, हाँ। वैसे ही वो बढ़ के मारते हैं, वहाँ हम अपना गुस्सा निकालते हैं। ठीक हो गया। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, ठीक है। हमने बांग्लादेश की ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, ठीक है। भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सही सब है। कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि अच्छा। भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, हाँ। कि एक मुसलमान लीडर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तानी जनता बांग्लादेश को दिया नसीहत। क्योंकि लिए पाकिस्तानी जनता जो पहले कर्म कर रहे थे, आज वही बांग्लादेश की सरकार और वहां की जनता कर रही है। गजवाए हिंद का सपना दिखा दिखा के ये पाकिस्तान भी थक चुके हैं और वहाँ की जनता भी समझ गई है। लेकिन अब वही जो चूरन दिया करते थे वहाँ की सरकारें, अब ये जो नई अंतरिम सरकार आई है, ये चूरन दे दे करके आज ये बांग्लादेश खुद कुल्हाड़ी के पास जा करके अपना पैर रख दिया है। इसी के आइए हम वीडियो को रिएक्ट करते हैं। सही है सर। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। हाँ। सऊदी अरब चली जाती, हाँ। पाकिस्तान आ जाती, हाँ। ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, हाँ। किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें, ठीक हो उसके गया। और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र हमें, मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है। ठीक हो गया। बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने किया है, तो ठीक है। जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, ठीक तो है। वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस, क्या पिद्दी का शोरवा। अच्छा। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? हाँ। ना उनके पास बॉम्ब है, हाँ। एटम बॉम्ब है, ना हाँ। कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। हाँ। भूखे नंगे तो वैसे हैं, अच्छा। ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। अच्छा। देखो जंग तो वो करते हैं जिसके के साथ देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अच्छा। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। बस सुखी फन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी सीधी बात है। देखिए अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागे, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट जैसे नाउ। सर ने बात की ना कि अच्छा। जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे ठीक अभी है। आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, हाँ। वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। हाँ। इंडिया के पास हर चीज मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज बेहतर की, इकोनॉमी बेहतर की, स्टडी अब बेहतर चंद की। हजार लोगों ने गो कि उनके बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन उन्हें आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो सीईओ है लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं। सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है फंड भी क्या? इंडिया देता फंड है, भी देता है, इनकी मेडिकल हेल्प वीजा भी। करता है, हाँ, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही बिजली भी इंडिया दे रहा है इनको, बेवकूफ। मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं। क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये
रहेंगे के ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने इंडिया वाले। मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं, 1 डेढ़ साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो-ख्वार हो जाएँगे। जो इनकी इज़्ज़त बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने किसी भी एमबेसी के आगे जाके एहतजाज करने की। और पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया। लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला अपने ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखिए यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमनेस्टी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी जनता बांग्लादेश की जो किए करतूतों को जान चुकी है, और वो कह रही है कि जो बांग्लादेश काम किया है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिए पाकिस्तानी जानते हैं कि जो बांग्लादेश कर रहा है ये कई साल पहले पाकिस्तान ने भी किया था, और ऐसे करतूत करने के बाद उनका ये हाल हुआ है कि पूरी दुनिया में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान इसी तरीके से जो बातें करता था, ऐसे जनता को भड़काता था कि गजवाए हिंद, जब तक गजवाए हिंद नहीं कर लेंगे, जब तक हम लोग कई जन्नत को किस तरह से बताते थे, कई मौलवी बताते थे कि आपका मकसद केवल वहाँ की किताबों में ही गजवाए हिंद का पाठ दिया जाता था। यही को लेकर के बंगाल में भी एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, जो बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया कि उनको ऐसा माइंड वॉश किया गया कि वहाँ खुद सरकार से लड़ती-लड़ती ऐसा हाल हुआ कि वहाँ की जनता और सरकार खुद भारत के साथ दुश्मनी का मोल ले लिया। और इस तरह से लिया है कि जिस तरह पाकिस्तान लिया करते थे। लेकिन इन लोग का साफ दिखाई पड़ रहा है, जब चाहेगा भारत तब इनको घुटने के बल ला सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी जनता समझ गई है, क्योंकि लिए पाकिस्तान कई करतूतें कर चुका था और आज वो भुगत रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेश भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन इसी तरीके से ये लोग क्या कहते हैं उसे, अपने आप ही कुल्हाड़ी कहते हैं, कहावत है कि कुल्हाड़ी से पैर काटना। ये लोग काटते नहीं हैं, ये लोग खुद कुल्हाड़ी पर अपना पैर ही रख दिए हैं। और जो आपने एक न्यूज़ सुना है, उस न्यूज़ में बताया गया है, आई है कि वहाँ की बांग्लादेश के जो जनता है और सरकार है, वहाँ के शेख हसीना के पिता को राष्ट्रपिता का दर्जा ना दे करके वो कह रहे हैं कि जो इतिहास है उसे हम लोग पुराना दोहराएंगे नहीं और नया पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे। अब लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस तरह जब पाकिस्तान में हुआ करती थी लड़ाइयाँ, तो उसके बीच में हिंदू ही पीसा जाता था और हिंदू ही दुश्मन बन जाता था। इसी तरीके से बंगाल में भी इसी तरीके से बनते जा रहे हैं। इसका कारण है कि कुछ इस्लाम के तौर तरीके से और वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है मौलाना कट्टर तरीके से अपनी मकसद को कामयाब करने के लिए, जनता को बहकाने के लिए वहाँ पे कई ऐसे मौलाना तकरीर करते हैं, जिसके कारण से झूठे प्रोपेगेंडा के तहत ये वहाँ की जनता जो भोली-भाली होती है, उनके अंदर जज़्बा भर देते हैं और गजवाए हिंद का सपना दिखा-दिखा के वहाँ पर जनता को बहकाते हैं और अपनी रोटियाँ सेकते हैं और अपनी सत्ता को हासिल कर के और खुद चाहे देश रहे या ना रहे, क्योंकि ये बांग्लादेश एक अच्छी राह पर चल रहा था और शेख हसीना को भारत अच्छा चीज़ दे रहा था, खाने-पीने के सामान, मेडिकल की सारी सुविधाएँ
और भारत की कई सारी फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन बांग्लादेश की वहाँ की जनता और वो जो अंतरिम सरकार चहेती जो है, आई हुई है बांग्लादेशी जनता के प्रेम जो है, वो ऐसे ही बंगालियों को इस तरह से गड्ढे में ले जा रही है कि खुद इन लोग को गाड़ घूर के इसके बाद जो पाएगी खा लेगी। जिस तरह से पाकिस्तानी के जो हुक्मरान हुआ करते थे कि जनता को बहकाते हैं और खा के चले आते हैं। इसी प्रकार से वहाँ की जनता भोली-भाली दिखाई पड़ रही है और ऐसी भोली-भाली जनता को ऐसे बलगलाया जाता है कि इनके अंदर कौमी जज़्बा भर करके और भारत के खिलाफ इतना ज़हर बयाता है। क्योंकि लिए भारत में रह रहे हिंदुओं को भी ये लोग गजवाए हिंद का सपना दिखाते हैं कि जब तक यहीं से सफाया करो, तभी आप गजवाए हिंद का सपना पूर्ण कर सकते हो। सोचिए, जो देश अपने अब्बू को अब्बू ना कहे, जो व्यक्ति अपने पिता को पिता ना कहे, वो क्या क्या कर सकता है। आइए इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।